इसका जिक्र बच्चों की कहानियों में होता रहा, कभी अच्छा तो कभी बुरा इसको बताया गया। इफरीत के बाद ये दूसरा सबसे ताकतवर जिन है और इसे जादूगरों का दोस्त कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मरीद के बारे में। मैं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। दोस्तों, आपने अलादीन मूवी तो देखी ही होगी। इसमें जो जिन है ये किस्म मरीद की है। जी हाँ, मरीद ऐसे ही नजर आता है, यानी इंसान को इस शक्ल में नजर आता है। जिनकी असली शक्ल में जिनको देखना नामुमकिन है। मरीद निहायती ताकतवर जिन है। इफरीत के बाद ये दूसरा सबसे ताकतवर जिन है और जिनों की दुनिया में और जिनों की दुनिया के बाहर भी ये सबसे ज्यादा मशहूर जिन है। दोस्तों, मरीद को हालांकि फिल्मों में सीरियलों में बड़ा ही अच्छा बताया जाता है, लेकिन मरीद में ज्यादातर सरकश और बदबख्त जिन होते हैं और ये इंसान को चोट पहुंचाने में कोई हद नहीं छोड़ते। ये बदकार जिन इतने खतरनाक होते हैं कि ये जादूगरों से मिलकर इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इनका ईमान खा जाना चाहते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये ईमान को नुकसानदेह कैसे है? ये ईमान को इस तरह नुकसानदेह है कि मरीद ऐसे जिन है जो आसमान पर जाकर कान लगाकर गैब की बातें सुनते हैं और उसके साथ 100 झूठ मिलाकर किसी जादूगर या फिर किसी नुजूम को बोल देते हैं और वो नुजूम ही दुनिया के सामने इन बयानात को लिखता है, किताबें लिखता है। अगर उसमें से एक दो भी अगर सच्ची हो जाती है तो लोग उसको नेक समझने लगते हैं और उसका हर बुरा काम बिला झिझक करने लगते हैं। मरीद की बहुत ही पुरानी टैक्टिक है इंसान को अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मरीद सारे बुरे होते हैं। नहीं, कुछ मरीद नेक जिन भी होते हैं और ये किसी भी इंसान और जिन की हदों को पामाल करने से डरते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मरीद आसमान में उड़ता है और आसमान की बुलंदी से गिर जाता है तो वो गौल बन जाता है। आखिर क्यों आसमान की बुलंदी से मरीद गिरता है? बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मरीद आसमान में कान लगाकर फरिश्तों की बातें सुनता था। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की अफवाह भी यहूदियों के अंदर उड़ाई थी। यहाँ कई सारे यहूदियों को ये पहले से ही पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने वाले हैं और ये बात मरीद ने ही आम की थी। मरीद कई सारी बातें नजूमियों को बताता है। आप देख सकते हैं तारीख में कई सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट गुजरे जिनकी बातें सटीक हुई हैं, एकदम सटीक, जिसको देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ये तमाम करतूत मरीद की ही है। मरीद बिना किसी शर्त जादूगरों का साथ देता है और इंसान का ईमान खाने के लिए बैठा रहता है। जी हाँ, इंसान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना हो तो आप मरीद को बुला लीजिएगा। मरीद को इस बात का बहुत ज्यादा घमंड होता है कि वो इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसे में जादूगर उंगलियों पे पूछते हैं और इस जिन को बुलाते हैं। जी हाँ, और ये जिन उनको मुवक्किल की तरह कुछ बातें बताता है और ये लोगों को बताते हैं और लोग समझते हैं कि बड़ा नेक बंदा है, वली है और ये शख्स हमारा काम कर सकता है और जादूगर इसका फायदा उठाकर पैसे बनाने लगते हैं। बाद में वो शख्स जिसने जादू करवाया था वो तो तड़पता ही है, बल्कि जादूगर अगर मरीद को आजाद कर देता है या फिर मरीद से अब दस्तबरदारी कर देता है कि भाई मुझे अब ये काम नहीं करना, तो मरीद उसको मौत के घाट उतार देता है। ये निहायत ही खतरनाक, बदतरीन, शरारती और शर्क पसंदा जिन है जो इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मरीद एक पलीद जिन है। मुझे नहीं पता कि वाकया सच्चा है या झूठा है, लेकिन मिडिल अरब एज में एक शख्स जो मछुआरा होता है वो कश्ती में समंदर में चले जाता है। यहाँ समंदर में जाने के बाद तूफान आ जाता है जिसकी वजह से इसकी कश्ती समंदर में कहीं खो जाती है। प्यासा और भूखा वो शख्स परेशान हो जाता है कि अब मैं कैसे जाऊं और खुदा से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा दे। तभी उसके सामने से एक बोतल जाता नजर आता है। प्यासा आदमी ये सोचता है कि इसमें पीने के लिए कुछ पानी होगा क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। ये सोचकर वो बोतल उठाता है और फौरन से ढक्कन खोल देता है। जैसे ही ढक्कन खोलता है उसके सामने एक हैकल किस्म का यानी एक बहुत बड़ा इंसान नमूदार होता है जिसके पैर नहीं होते और हंसते हुए कहता है हा 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 हुकुम मेरे आका। और ये सुनकर आदमी परेशान हो जाता है। इतनी बड़ी जिसारत का इंसान उस शख्स ने आज तक देखा नहीं होगा। तो उस पर कहता है कि मैं मरीद हूं, एक जिन,
और मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा क्योंकि तुमने मुझे आजाद करवाया, लेकिन तीसरी ख्वाहिश के बाद मैं तुम्हारी पहली औलाद को उठाकर ले जाऊंगा। इस पर वो आदमी परेशान होता है। पहले तो वो उसको चले जाने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि तुम इस समंदर से बच नहीं पाओगे और यहीं पर मर जाओगे। इस पर उस आदमी को अपनी औलाद, अपनी बीवी का ख्याल आता है और वो उस जिन की शर्तों पर राजी हो जाता है। पहली ख्वाहिश वो ये करता है कि मुझे इस कश्ती से निकाल कर वापस मेरे घर ले जाओ। तो मरीद उसे अपने घर ले चला जाता है। चूंकि रात थी, लोग उसको देख नहीं पाते। फिर दूसरी ख्वाहिश वो ये करता है कि मैं एक दौलतमंद इंसान बन जाऊं। इस पर मरीद उसको बहुत सारे खजाने से नवाज देता है। और तीसरी ख्वाहिश पर वो शख्स कहता है कि जाओ 3-4 साल के बाद आना, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश बताऊंगा। वक्त बीतता जाता है और जिनसे किया हुआ वादे का वक्त करीब आने लगता है। मछुआरा काफी परेशान रहता है। हालांकि उसके पास अब दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास औलाद नहीं होती। इन्हीं 3 सालों में अब उसे एक लड़का होने लगता है। यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला होता है और वो 3 साल की इद्दत खत्म हो जाती है। और मरीद फौरन उस आदमी के पास आता है और कहता है कि आका 3 साल खत्म हो गए, अब तुम मेरी शर्त पूरी करो और तीसरी ख्वाहिश करो और अपनी औलाद को मुझे सौंप दो। ये कहकर जिस मछुआरे को बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बच्चे की मोहब्बत में बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे 1 दिन का वक्त दो। इस पर मरीद हंस कर कहता है कि जा मोहल्लत दी, जल्दी खुशी बनाना है मना ले। चूंकि मछुआरा बहुत होशियार था, तो वो उस रात बैठकर सोचता है कि क्या करूं। वो सारी रात एक प्लान करता है और वो प्लान के हिसाब से मरीद के पास जाता है। जी हाँ, वो मरीद के पास पहुंचता है और मरीद कहता है कि बता तेरी तीसरी ख्वाहिश क्या है। तो वही बोतल जो मरीद की थी उसको उठाकर कहता है, तुम इतने बड़े हो, इतने हैकल हो, इतनी छोटी बोतल में कैसा फिट हो सकते हो? तुम मेरे साथ चालसाजी कर रहे हो। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ इसके अंदर जाकर। इस पर मरीद हंसता है, कहता है कि मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके अंदर ही से निकला हूं और तुम्हें ये मानना ही होगा। वह आदमी कहता है कि मैं नहीं मानता, अगर सच्चे हो तो करके बताओ। जलाल में आया हुआ मरीद उस शीशी के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो शीशी के अंदर जाता है तो मछुआरा शीशी को बंद कर देता है और उसके ऊपर वाज़े अल्फाज में लिखता है कि ये मरीद जिन है, इसको मत खोलिए। और उसके बाद अक्लमंदी का काम ये करता है कि उसे एक लकड़ी के डब्बे में रखकर जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा करता है और उसके अंदर गाड़ देता है। जी हाँ, मरीद ये जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और कहते हैं कि इसी के बाद वो अलादीन के चिराग की कहानी शुरू हुई। असल में वो एक बोतल था। जी हाँ दोस्तों, मरीद को इतना अच्छा बताया गया, मरीद उतना अच्छा भी नहीं। मरीद अगर ज्यादातर इंसानों पर हावी होता है, ज्यादातर जो जिन इंसानों पर हावी होते हैं वो मरीद ही होते हैं और इनकी उम्रें बहुत लंबी होती है। 100 हजार साल की इनकी उम्रें होती है और इनकी आबादी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके पास कोई मरीद का शिकार हुआ हो तो जाए और जाकर किसी आलिम या फिर रुकैया पढ़ने वाले जो जिन को उतारते हैं उनसे राब्ता करें। यह मरीद इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि खुदा ने इंसान को वो ताकतें दी हैं जो जिनों के पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अक्ल है, सलाहियतें हैं जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी के साथ इख्तिताम पर पहुंचती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं और चैनल को लाइक करें। और मेरे भाई 50% से ज्यादा लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करे हुए, बस व्यूज आ जाते हैं। तो जाकर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। तब तक रखिए अपना ख्याल। हुकुम मेरे आका। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है भाई।